होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो भाइयों, आजकल जो सबसे मेन टॉपिक चल रहा है, जो कि हॉट फेवरेट बना हुआ है, ऑब्वियसली 1 जुलाई के बाद न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गए इन ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए चेंज हुई हैं। तो जो यहाँ पे करंट स्टूडेंट हैं और जो आने वाले हैं, तो हर कोई इन चीज़ों को लेके काफ़ी कंफ्यूज है। तो मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था। तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, थोड़ा देखा। तो आज की वीडियो में हम उसी को ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो जो मेजर चेंज आने वाला है, मीन्स आ चुका है 1 जुलाई से, वो ये है कि जो आपकी मिनिमम वेज है यहाँ पे स्टूडेंट्स की या किसी भी जॉब मार्केट में, तो वो इंक्रीज़ हुई है। जो कि पहले थी ऑलमोस्ट $21.38 पर आवर, जो कि वीकली बनते थे 812 समथिंग। और अब वो इंक्रीज़ हो गए हैं 23.23 पर आवर, 23 ऑलमोस्ट $23 पर आवर, जो कि वीकली बनेंगे 882। यहाँ पे 38 वीक्स होते हैं वीक में, 38 आवर्स होते हैं, सॉरी। उससे ऊपर अगर कोई काम हो तो वो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क माना जाता है, मींस उसको जो है ना ओवर टाइम में कंसीडर किया जाता है। सेकंड थिंग ये है जी कि यहाँ पे सुपर एनुएशन होती है। जिन भाइयों को सुपर एनुएशन का आइडिया नहीं है, लाइक आपके रिटायरमेंट के बाद जो आपको पैसे मिलते हैं एक तरह से, लेकिन ऑब्वियसली सुपर एनुएशन का मतलब ये है कि आप वो सिर्फ उस टाइम पे उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस अमाउंट को, जब आप कंट्री को परमानेंट छोड़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को, या फिर आप रिटायर्ड हो गए हैं। तो वो पहले आपके जो वीकली जो आपकी इनकम है या मंथली जो आपकी इनकम है, डिफरेंट है सबकी, उसमें से काउंट होती थी। तो उसमें से 10.5% सॉरी, जो है ना आपकी जो आपने अर्न किया उसके 10.5% आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको सुपर में ऐड करता था अमाउंट। लाइक अगर आपने $400 अर्न किया है तो $40 ऑटोमेटिकली आपके सुपर एनुएशन में भी चले जाएंगे। तो वो अब जो है 11% हो गई है, जो कि ये दोनों एक अच्छे चेंजेस हैं, एक मेजर हैं। उसके बाद वीज़ा फीसेस पे आ जाते हैं, तो वो भी इंक्रीज़ हो गई हैं। लाइक पहले स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो फ़ी थी वो $650 थी, तो अब वो $715 हो गई है। उसके बाद विजिटर वीज़ा जो होते हैं, विजिट वीज़े के लिए जो फ़ी थी वो 150 थी, सॉरी, और अब वो $190 हो गया है, उसमें भी इंक्रीज़ आया है। तीसरा जो मेजर चेंज आया है उसमें है जी कि अब आपके जो वर्क लिमिटेशंस पे, पहले कोविड और इससे पहले जो है आप वीकली 20 आवर्स होते थे आपके पास, लेकिन अब इन्होंने फोर्टनाइट पे आ गए, लाइक 14 डेज। लेकिन जो आवर्स हैं वो 40 से 48 कर दिए। मीन्स वीकली अगर आप करें तो 24 आवर्स बनते हैं। लेकिन इसको कैलकुलेट करना जो है मेन थिंग है वो, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं आइडिया। उसके ऊपर मैं आपको इसकी कि इनको आवर्स को कैसे कैलकुलेट करना है, तो वो मैं आपको जो है ना वीडियो के एंड में सही से एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके बाद जो लास्ट जो है वो है जी कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है ना वो एक बहुत अच्छा चेंज है। उसमें ये है कि पहले जो बैचलर्स करते थे उनको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता था, लेकिन अब कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में 2 इयर्स से उनको 4 इयर्स तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल सकता है। और जो मास्टर्स के लिए आते थे, मास्टर्स के बाद उनको 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता था, जिसे आप TR भी कहते हैं। तो मास्टर्स के लिए वो 3 से बढ़ा के 5 साल कर दिया। और PhD स्टूडेंट्स को पहले 4 इयर्स का मिलता था, जो कि अब उन्होंने उसको इंक्रीज़ करके 6 इयर्स कर दिया। लेकिन इसमें ये तमाम प्रोग्राम्स या उनके लिए नहीं है। इनमें सिर्फ 5 फील्ड हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 एग्रीकल्चर है, नंबर 2 पे इंजीनियरिंग है, थर्ड जो है वो मेडिकल है, फोर्थ पे आता है ICT, लाइक कंप्यूटर साइंस और इनसे रिलेटेड IT, इस इन सब से रिलेटेड ICT। और जो 5 है वो है टीचिंग, 5वें नंबर पे टीचिंग है। इनके ये स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिनके में अगर आप मास्टर्स करने के लिए आते हैं तो आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है उसमें आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि
मेजर जो बात है कि आपने आवर्स को कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। तो इसमें हम क्या समझते हैं कि अगर हमें 24 आवर्स अलाउड हैं तो हम वीक में 24 आवर्स कर लेते हैं, 24 आवर्स का कर लिया हमने। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐस ये आपके जो आवर्स कैलकुलेट होंगे वो फोर्टनाइटली होंगे, लाइक 2 वीक्स के, कंटिन्यूस 2 वीक्स के जो है ना आपके आवर्स काउंट होंगे, और 48 आवर्स की बेस पे काउंट होंगे। मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने एक अपने वेबसाइट पे एक आवर्स की कैलकुलेशन शो किया, मैं आपको वो शो करता हूँ कि उसके हिसाब से आपने वर्क आवर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि ये बहुत मेजर चीज़ है। अगर आप अब ये आपकी मेन वीज़ा कंडीशन है, अगर आप इसको ब्रीच करते हैं तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ जी। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की वेबसाइट जहाँ पे हम आ चुके हैं, एंड ये उन्होंने हमें एक ऑप्शन दी हुई है कि हाउ टू कैलकुलेट 48 आवर्स पर फोर्टनाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14 डेज़ के हिसाब से आपके जो आवर्स हैं वो काउंट होंगे, एंड 48 आवर्स फोर्टनाइट आपको देंगे। इसमें देखें जी, वीक 1 में आपने 10 आवर्स काम किया, वीक 2 में 30 आवर्स काम किया, दैट्स फाइन, 2 वीक्स के 40 आवर्स बने। बट वीक 3 में आपने 20 आवर्स काम किया, तो जब आप वीक 2 और वीक 3 को मिलाएंगे तो टुगेदर ये 50 आवर्स हो गए, जो कि नीचे लिखा हुआ है यू वुड हैव वर्क मोर देन 48 आवर्स ड्यूरिंग द सेकंड फोर्टनाइट वीक 2 एंड वीक 3 एंड यू वुड बी ब्रीच इन वीज़ा कंडीशन। तो ये ऐसे है कि आपके जो कंटिन्यूसली जो पीछे जो कंसेक्यूटिव जो 2 वीक्स हैं उनके आवर्स काउंट होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक हफ्ते में इतने कर लिए और एक हफ्ते में इतने कर लिए, 2 कंसेक्यूटिव वीक के आवर्स काउंट होंगे। तो गाइस, ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो जो कि चेंजेस और वर्क लिमिटेशन इन सबको लेके थी। इसके बाद एक और जो मेजर कन्फ्यूजन है करंट स्टूडेंट्स को और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, वो है उबर ईट्स और उबर एक्स के उसके आवर्स काउंट होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो कैसे काउंट होंगे। तो उसके बारे में भी अभी सर्च कर रहे हैं। वो एक ज़रा डिफ़िकल्ट चीज़ है, उसके लिए भी मुझे भी कोई प्रॉपर जो है कोई अथेंटिक सोर्स नहीं मिला जिससे आप कंफर्म कर सकें। तो उसके बारे में भी सर्च करके उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।